गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो अपना जो टॉपिक है वो जो लास्ट लेक्चर में जो हमने इक्वेशन फोटोन की ऊर्जा के लिए देखा था E इक्वल टू एच वी, उसके आधार से दो और एग्जाम्पल देखे जो आपको बोर्ड के ऊपर लिखे हैं। उसके आधार से हम दो नए एग्जाम्पल सीखने जा रहे हैं। उसकी जो एक इम्पोर्टेंट बात, मेन बात, ये जो आपके सामने जो सवाल दिख रहा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। जितनी भी अभी स्कूल लेवल की एग्जाम होगी उसमें ये सवाल आएगा ही, ऐसा बच्चे लिख के रखो। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने स्कूल की मान लो जो फाइनल टेस्ट होगी या फिर जो दूसरे जो टेस्ट होंगे उनमें ये सवाल आ सकता है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उतना कठिन भी है। लेकिन कठिन को हम बहुत ही आसान रूप में बनाकर आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। दूसरा, ये जो सारे सवाल है आपको दो बार लिख देना है बच्चों, जिससे कि आपको प्रैक्टिस रहे। और अगर मान लो कोई टॉपिक के अंदर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो। अब अपने सवाल के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे शुरुआत में मैंने सबसे पहले 3 इक्वेशन लिखे हैं जिसके बारे में हम जानते ही हैं। C इक्वल टू V इंटू लैम्बडा। C यानी क्या था? प्रकाश की गति, ठीक है, प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, उस तरह से भी आ सकता है। V आवृत्ति, आवृत्ति का ऐसा मतलब क्या था? हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स। लैम्बडा, लैम्बडा यानी क्या है? तरंग दैर्घ्य, जिसकी ऐसा मतलब क्या है? मीटर। दूसरा अपना इक्वेशन जो हमने देखा था E इक्वल टू एच वी, जो लास्ट वीडियो में हमने वो बनाया था। E इक्वल टू एच वी। H यानी क्या है? प्लांक अचरांक है। प्लांक अचरांक की भी वैल्यू, प्लांक स्थिरांक की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी 6.626 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड, ये जो आपको बताई थी। दूसरा लैम्बडा तरंग दैर्घ्य जो हमने बात कर ली। V बार यानी क्या? वो बताया था तरंग की संख्या, जिसे V बार से बताते हैं। उसका इक्वेशन क्या है? 1/लैम्बडा। अब उसके बाद ये जो सवाल है वो हम देखते हैं। 100 वोल्ट का बल्ब, किताब में पूरा कंप्लीट तरीके से क्वेश्चन लिखा है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। मान लो कि अपने घर में 100 वोल्ट का बल्ब है। उस 100 वोल्ट के बल्ब में से 400 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाली क्या निकलती है? प्रकाश की विकिरण। ये जो ऊपर बल्ब है वो 100 वोल्ट का है, मान लेते हैं उसमें से 400 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य वाली विकिरण निकल रही है। अब उस विकिरण के अंदर प्रति सेकेंड फोटोन की संख्या क्या है वह हमें देखना है। उसके अंदर प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड में कितनी फोटोन की संख्या है वो हमें ज्ञात करनी। अब संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने एक इक्वेशन रखा है, वह समझा देता हूं। सबसे पहले टोटल एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एक परमाणु की, एक फोटोन की एनर्जी गुणा संख्या। अब ये चीज समझाने जैसे अपने व्यवहारिक का एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लेते हैं किसी एक परमाणु की एनर्जी कितनी होगी? 10। किसी एक परमाणु के अंदर एनर्जी कितनी होगी? 10। ऐसे कितने परमाणु हैं? मान लेते हैं 20। कितने परमाणु हैं? 20। तो सब 20 के 20 परमाणु सबको जोड़ दो तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 200। समझ में आया बच्चों? एक परमाणु की एनर्जी कितनी है? 10। ऐसे कितने परमाणु हैं? 20। तो दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 200। यानी टोटल एनर्जी कितनी है? 200। अगर मैं आपको टोटल एनर्जी 200 दे दूं, एक परमाणु की एनर्जी 10 दे दूं, तो आप संख्या में ज्ञात कर सकते हो ना? कैसे? 200/10। बस वही उसी तरीके से हमें ये सवाल ज्ञात करना है। अब सबसे पहले टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी है? तो यहाँ देख सकते हो 100 वोल्ट का बल्ब, ये हमारी टोटल एनर्जी है। ये हमारी क्या है? टोटल। 100 वोल्ट का बल्ब का मतलब होगा 100 जूल सेकेंड इनवर्स। यानी वोल्ट को मैंने उसके ऐसा मतलब को बदल दिया, यानी कि वोल्ट बराबर क्या होगा? जूल सेकेंड इनवर्स। यानी ये हमारी क्या थी? टोटल एनर्जी। अब एक परमाणु की एनर्जी वो हमारे पास नहीं है तो वो हम ढूंढेंगे। एनर्जी का इक्वेशन था E इक्वल टू एच वी, या Hc अपॉन लैम्बडा। अब यहाँ पे आप देखोगे V आवृत्ति नहीं दी है, इसीलिए मैंने कौन सा इक्वेशन रखा है? Hc अपॉन लैम्बडा, तरंग दैर्घ्य वाला इक्वेशन जो हमने रखा है E इक्वल टू Hc अपॉन लैम्बडा। सबकी वैल्यू रख देते हैं। H की वैल्यू 6.626 गुणा 10⁻34 और इसकी जो SI मात्रा होगी वो होगी जूल सेकेंड। इसकी SI मात्रा क्या होगी? जूल सेकेंड। C की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात 8
मीटर प्रति सेकेंड, यानी मीटर सेकेंड इनवर्स मैंने कर दिया, बटे तरंग दैर्घ्य आप देख रहे हो कितनी थी, 400 नैनोमीटर, और नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 10 की घात -9 करना पड़ेगा, तब नैनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सभी की वैल्यू रखी है। अब यहाँ पे सबसे पहले एसआई मात्रक की बात कर देता हूँ, ध्यान में देना बच्चों, यह सेकेंड और यह सेकेंड इनवर्स क्या होगा, कट जाएगा। दूसरा यह मीटर और यह मीटर दोनों क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे केवल बचा क्या, जूल, यानी एनर्जी की एसआई मीटर क्या है, जूल। अब इन सबका हमें क्या करना है, गुणा भाग करना है। गुणा भाग कर देता हूँ, आपको कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर के अंदर आपको 6.626 गुणा 3 जो आंसर आएगा उसके बटे में आपको कितना कर देना है, 400। तो जो आंसर आपका आ जाएगा, आंसर होगा 0.024 कंप्लीट। अब हम घात की बात कंप्लीट कर देते हैं। तो घात में देखेंगे तो 10 की घात यहाँ पे कितनी है, -34 प्लस कितना होगा, 8, और ये माइनस में ऊपर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, +9, -9 जब ऊपर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब इनका जोड़ करेंगे तो -34 प्लस 8 कितना होगा, -34 प्लस 8 करोगे तो कितना आएगा, -26 आ जाएगा। -26 प्लस 9 करोगे, -26 प्लस 9 करोगे तब -26 प्लस 9 करोगे तो आंसर में क्या आ जाएगा, -17 आएगा। तो मैं डायरेक्टली बच्चों लिख देता हूँ -17 कंप्लीट। अब ध्यान देने वाली बात है, ये जो पॉइंट है उसको मैं 2 स्टेप इधर ले जाता हूँ, तब क्या आएगा, 2.4, यानी मैं कितने स्टेप फंसा, कितने स्टेप में गया, 2 स्टेप, एक और 2 पर। कहाँ गया मैं, राइट साइड गया। कहाँ गया मैं, राइट साइड की ओर गया। तो संख्या रेखा में घात की -17 की घात में लेफ्ट साइड मुझे जाना। अगर यहाँ पे मैं राइट साइड गया तो घात के मुझे कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड, उल्टा। अब यहाँ पे मान में 0, फिर -1 -2 इस तरह से यहाँ पे क्या आएगा, -16, फिर -18 -19। संख्या रेखा पद्धति आप जानते ही हो, यहाँ पे क्या आएगा, 0, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 -1 -2 ऐसे -16 -17 -18 -19। तो ये जो -17 से 2 स्टेप मुझे कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्यों जा रहा हूँ, यहाँ राइट साइड गया था तो उसमें कहाँ जाऊँगा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जाऊँगा तो 10 की घात क्या जाएगी, -19 कंप्लीट। 10 की घात क्या आ गई, -19। अब वही एसआई मात्रक क्या बनेगी, कंप्लीट हो गया। एनर्जी हमें प्राप्त हो गई, कितनी है, 2.4 गुणा 10⁻⁻⁹। ये एक परमाणु की एनर्जी। अब टोटल एनर्जी हमारे पास क्या थी, तो यही क्वेश्चन में याद रखना है। टोटल एनर्जी अपने पास कितनी थी, 100 वॉट। वॉट को मैं क्या कहता हूँ, जूल सेकेंड इनवर्स। यह क्या थी अपनी टोटल एनर्जी। एक परमाणु की एनर्जी कितनी है। अब यहाँ पे मैं संख्या को इक्वेशन का करता बना दूं, संख्या को अगर इक्वेशन का करता बना दूं तो क्या होगा, टोटल एनर्जी बटे एक परमाणु की एनर्जी, बटे में क्या आएगा, एक परमाणु की एनर्जी। और एक परमाणु की एनर्जी कितनी आई, 2.4 गुणा 10⁻⁻⁹ जूल। बच्चों पता चला, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो संख्या थी उसको इक्वेशन का कर्ता बना दिया। तो इक्वेशन क्या बनेगा, टोटल एनर्जी बटे एक फोटोन की एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी थी, 100 जूल इंटू सेकेंड इनवर्स। और एक परमाणु की एनर्जी कितनी थी, 2.4 गुणा 10⁻⁹ जूल। अब दोनों का क्या करना है, भाग करना है। भाग करने से पहले ऐसा मात्रक देख लीजिए, यह जूल और यह जूल दोनों क्या हो गया, निकल गया। यानी एसआई मात्रक में क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स, यानी प्रति सेकेंड वाली बात आ गई कि नहीं आ गई। सेकेंड इनवर्स का मतलब क्या है, प्रति सेकेंड। अब
भाग कर देते हैं। अब यही जो 10 की घात -19 जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हमें 100 बटे 2.4 करना, तो आंसर जो अपना आ जाएगा 41.66 यानी 67 कर देता हूं मैं। अब एक पॉइंट हम कहाँ कर देते हैं, आगे कर देते हैं। एक पॉइंट आगे ले जाएंगे तो क्या है 4.167। अब एक स्टेप में कहाँ आया, लेफ्ट साइड आया। कहाँ आया, लेफ्ट साइड। तो घात में कहाँ जाना है, राइट साइड। तो राइट साइड जाएंगे तो 19 की घात में एक स्टेप राइट साइड जाओगे तो क्या आ जाएगा 20 प्रति सेकंड। यानी इतने कण आपको प्राप्त, इतने कण आपको क्या होंगे प्राप्त, यानी प्रति सेकंड फोटोन की इतनी संख्या उत्सर्जित होगी। कंप्लीट हो गया बच्चों। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब पूरा गिन लिया जाएगा तब समझ में आएगा, इसीलिए मैं पहले उसके आधार स्टेप के आधार से समझा देता हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। आपको सबसे पहले कहा है 300 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का, तरंग दैर्घ्य यानी कि किरण सोडियम धातु पर टकराता है, यानी 300, मान लो ये सोडियम धातु है, 300 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य सोडियम धातु पर क्या होगी, टकराए। अब टकराएगी तो उसमें से 1.68 गुना 10⁵ जूल प्रति मोल इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या होंगे, निकल, उतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकले। यानी सोडियम धातु में जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकल जाएंगे, उत्सर्जित होंगे। तब सोडियम के इलेक्ट्रॉन के निष्कर्षण के लिए कम से कम ऊर्जा हमें ज्ञात करनी। जब निष्कर्षण होगा तब सोडियम के इलेक्ट्रॉन के निष्कर्षण के लिए हमें क्या ज्ञात करनी, कम से कम ऊर्जा ज्ञात करनी है। और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक जो उत्सर्जन के लिए अधिकतम जो तरंग दैर्घ्य क्या होगी वह हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले देख लेते हैं। अब हमें सबसे पहले जो यहाँ लैम्डा दिया है, तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर, जो अपना इक्वेशन है E बराबर hc/λ। आपको ऐसा हो सकता है E = h, क्यों नहीं रखा, क्योंकि आहुति नहीं दी है, मुझे क्या दिया है तरंग दैर्घ्य, इसलिए मैं तरंग दैर्घ्य वाला इक्वेशन रखता हूं। तो h की वैल्यू 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। आपको यहाँ लिखना है, जगह मेरे पास नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आपको यहाँ लिखना है। C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या मीटर सेकेंड। जगह कम पड़ रही है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आपको उसके साथ लिखना है। तरंग दैर्घ्य कितनी दी है, 300 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁹ मीटर आएगा। सबसे पहले ऐसा मात्रक की बात कर देते हैं, तो यह मीटर और यह मीटर कट जाएगा, यह सेकेंड और यह सेकेंड इनवर्स कट जाएगा, बचा केवल क्या, जूल। अब 3 सप्ताह जब गुणा करेंगे तो गुणा कर लेते हैं, गुणा क्या आएगा 6.626 गुणा 3 बटे 300। तो आंसर आ जाएगा 0.0663 गुणा 10⁻⁴ अब -34 प्लस कितना होगा 8, -34 प्लस 8 करेंगे -26 आएगा, और -26 प्लस 9 कर देंगे तो कितना आएगा, वही जैसा यहाँ था -17 आएगा। अब वैसे हमें 2 स्टेप जैसे आगे सिखाया था वैसे हमें घूम जाना है, तो 6.663
6.3, 2 स्टेप में यहाँ गया, राइट साइड गया, यहाँ लेफ्ट साइड आएंगे तो लेफ्ट साइड आएंगे तो क्या आएगा -19। ये एक कण की एनर्जी। अब इतनी एनर्जी है, जब वो अब उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन क्या हुए निकले, लेकिन ये जो एनर्जी ये तो केवल कितने कण की है, एक कण की है। कितने कण की है, एक कण की। हमें यहाँ पे जो एनर्जी निकल रही है वो क्या दी है, प्रति मोल में दी है, और ये तो केवल क्या है जूल। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी को मोल में कन्वर्ट करने के लिए, ये एक कण है, अब उसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोल की संख्या क्या है 6.022 गुणा 10⁻23 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यानी एक कण ऐसे कितने कण होंगे, 6.022 गुणा 10⁻23 मोल के अंदर कण होता है, और ये एक कण की एनर्जी तो उसके साथ मैं गुणा करूंगा तो आंसर आपका क्या आएगा वो देख लीजिए, 6.63 गुणा 10⁻⁻19 जूल, और ये क्या आएगा प्रति मोल। अब इनका जब हम गुणा करेंगे तो देखते हैं गुणा क्या आता है, 6.626 गुणा 6.63, तो आंसर आपका आ जाएगा 4.39। कितना आंसर आ जाएगा 4.39। अब तो इसका जो आंसर आया गुणा, जो 10⁻23 में से 19 निकल जाएंगे तो कितना होगा, 4 आएगा, 6.022 गुणा 6.63। मैंने थोड़ी गलती कर दी है बच्चों, इसका जो गुणा आएगा वो गुणा आएगा 39.92। कितना आएगा 39.92। ध्यान में ऐसा रखिएगा क्योंकि गुणा करने में कहीं गलती ना हो जाए, वरना पूरा सवाल हमारा गलत हो सकता है। 6.022 गुणा 6.63 करेंगे तो गुणा आएगा 39.92 गुणा 10⁻⁹। अब एक स्टेप में यहाँ जाकर तो क्या आएगा 399। एक स्टेप में कहा गया लेफ्ट साइड, तो भाग में कहा जाना है राइट साइड, तो संख्या लिखा में 4 की राइट साइड में क्या आएगा 5, तो इसीलिए 10 की घात कितनी हो जाएगी 5। अब जो आगे की बात करते हैं, यह जो है वह क्या आ गया जूल प्रति मोल। अब कितनी एनर्जी, अब इस एनर्जी में से कितने निकल जाते हैं, तो यहाँ रहा, तो जो हमारी टोटल एनर्जी थी 399 गुणा 10⁵, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, यहाँ लिखा है 1.68 गुणा 10⁵। इतने क्या होते हैं निकल जाते हैं, इतने क्या है निकल जाते हैं। हमने लिखा है उत्सर्जित होते हैं, यानी सोडियम या जो सोडियम की सतह की एनर्जी, टोटल एनर्जी 3.99 गुणा 10⁵5, उनमें से 1.68 गुणा 10⁵5 जब हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास जो बची हुई एनर्जी होगी 2.31 गुणा 10⁵5 क्या आएगा जूल प्रति मोल। यानी अब जो हमारे पास सोडियम धातु है उनके अंदर अब फोटोन की संख्या कितनी है, उस फोटोन की एनर्जी कितनी है 2.31 गुणा 10⁵5। ध्यान देना बच्चों, पहले हमने एनर्जी निकाली, उस एनर्जी को हमने मोल में कन्वर्ट किया। क्यों है मोल में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये एनर्जी उतनी उसमें से निकल जाती थी, तो वो प्रति मोल के आधार से निकलती थी, इसीलिए उसको मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्रति मोल में कन्वर्ट कर दिया। फिर जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो उसके उतने हमने क्या कर दिया
घटा दिए। घटा देने के बाद अब जो हमारे पास ऊर्जा बची है उसकी बात है, यानी इतनी ऊर्जा उस सोडियम धातु की प्रति मोल है। अब हमें आगे क्या पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन के निष्कर्षण के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा आवश्यक है, कम से कम। ये तो प्रति मोल की है, ये किसकी है, प्रति मोल की है। अब हमें क्या पूछा है, कम से कम कितनी ऊर्जा आवश्यक होगी। कम से कम के लिए हमें एक फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है। ये कितने फोटोन की है, 6.022 × 10⁻23 फोटोन की ऊर्जा जो बचे, जो अब बचे उत्सर्जन होने के बाद जो फोटोन बचे उनकी ऊर्जा इतनी है। लेकिन हमने तो क्या कहा, कम से कम, तो कम से कम एनर्जी, यानी कि मुझे कितने, एक फोटोन की एनर्जी देखनी है। अब एक फोटोन की एनर्जी देखने के लिए यह क्या था, 10⁵ प्रति मोल था, तो या मोल इनवर्स। अब इसी इक्वेशन को मैं क्या कर देता हूं, 6.022 × 10⁻23 से भाग देता। अब इतने से भागने से क्या होगा, एक परमाणु की एनर्जी है, यानी कि आपको मालूम है एक मोल के अंदर कितने परमाणु होते हैं, 6.022 × 10⁻23। तो एक परमाणु की लाने के लिए मैंने 6.022 × 10⁻23 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो ये मोल इनवर्स कट जाएगा और इनका जो भाग आएगा वो हम लिख लेते हैं। तो इनका भाग कितना आएगा, 2.31 बटे 6.022। इतना आंसर आएगा इसका, जो आंसर आएगा 0.384। एक बार और टैली कर देते हैं, क्योंकि अगर आंसर में कैलकुलेशन में कोई गलती कर दी तो हमारा पूरा सवाल गलत हो जाएगा। हाँ, 0.384। अब हम घात देना देख लेते, तो 10⁻, ये 23 जब ऊपर आएगा तब माइनस में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, 9। तो 5 - 23 जब आप करोगे कितना आएगा, 8। अब इसी को कन्वर्ट कर देते हैं, तो 0 पॉइंट की जगह में 1 पॉइंट आगे ले जाता हूं, तो क्या आएगा, 3.84। अब इस टर्म में कहां गया, राइट साइड, तो यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट साइड। जब लेफ्ट साइड जाओगे तो 10⁻−19 जूल हो गया। ये कम से कम एनर्जी है, ये क्या आ गई, कम से कम एनर्जी। अब हमें आगे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए अधिकतम तरंग दैर्घ्य क्या होगी, यानी अब हमें क्या निकालना है, लैम्बडा। अब लैम्बडा निकालने के लिए मेरे पास इक्वेशन क्या होगा, hc/T। यह लैम्बडा को मैं ऊपर ले गया, ई को कहां ले आया, नीचे ले आया। तो लैम्बडा अगर इक्वेशन का कर्ता बन जाएगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, hc/T। h की वैल्यू 6.626 × 10⁻−34। ये पूरा सवाल चलाने के बाद भी मैं एक बार समझा दूंगा, यानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी SI मात्रा जूल सेकेंड गुणा c की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे एनर्जी। तो कम से कम एनर्जी हमारी कितनी आ गई, 3.84 × 10⁻19 जूल। सबसे पहले इकाई की बात कर लेते हैं, तो यह जूल चला जाएगा, यह सेकेंड और यह सेकेंड इनवर्स क्या होगा, चला जाएगा। बचा केवल क्या, मीटर। और हम जानते हैं जो तरंग दैर्घ्य होगा वह किसमें आएगा, मीटर में आएगा। अब हमें क्या करना है, इन सबका भाग और गुणा कर देते हैं। तो 6.626 गुणा 3 करेंगे और बटे 3.84। जब उतना करेंगे तो कितना आएगा, 5.17 इतना। अब घात की बात करते हैं, तो गुणा 10⁻−34 था, या 10⁻8 थी, तो +8 और यह -19 जब ऊपर आएगा तो क्या
हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -19 जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब ध्यान देना है बच्चों, 34 में से जब 8 चले जाएंगे, 34 में से जब 8 जाएंगे तो कितना आएगा, -26। और -26 में अपने +19 अगर जोड़ देंगे, -26 में अपने जब +19 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 10 की घात -7। 10 की घात क्या आ जाएगी, -7। यह भी आंसर आप रख सकते हो। और अगर यहाँ पे आपको कहा कि तरंग दैर्घ्य क्या होगी, वो नैनोमीटर में ज्ञात करो, स्पेसिफिक अगर आपको कहा हो नैनोमीटर में ज्ञात करो, तो इस वैल्यू को मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, नैनोमीटर। नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान देना बच्चों, मैं 2 स्टेप कहाँ जाता हूँ, राइट साइड गया तो कितना आ जाएगा, 570। तो घात के अंदर यहाँ -7, यहाँ -6, -5, -8, -9 किस तरह से होगा, कितने होगा। अगर संख्या में मैं राइट साइड गया तो घात में मुझे कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड। जितने स्टेप गए उतने। यहाँ कितने स्टेप गए थे, 2 स्टेप राइट साइड गए थे, तो 2 स्टेप कहाँ जाऊंगा, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड आऊंगा तो कितना आएगा, 10 की घात -9 मीटर। और हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 10 की घात 9 नैनोमीटर। यानी अगर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं मीटर को तो कितना आएगा, 517 नैनोमीटर। 10 की घात -9 चली जाएगी, क्योंकि अगर मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर में, तो गुणा क्या करना पड़ेगा, 10 की घात 9। तो ये 10 की घात -9, 10 की घात 9 चली जाएगी और मीटर का क्या हो जाएगा, नैनोमीटर। इस तरह से कितना आया, 517। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, एक बार और देख लेते हैं, सवाल समझ लेते हैं। 300 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य दे दिया, विकिरण सोडियम धातु पर टकराएगा, यानी जैसे ही सोडियम धातु पर टकराएगा उसमें से 1.68 × 10⁵ जूल मोल इनवर्स इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो सबसे पहले 300 नैनोमीटर में है कितने वो हम दिखेंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया, HC/λ, तो वो आए, उसमें एक फोटोन की वैल्यू कितनी है, 6.63। ये तो कितनी एनर्जी थी, एक फोटोन की। हमें निकलने के लिए किस क्या दिया था, मोल इनवर्स। तो इसी एनर्जी को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, मोल इनवर्स में कन्वर्ट किया। यानी एक परमाणु को अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो हमें 6.022 × 10⁻23 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक परमाणु को अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो एक मोल के अंदर कितने परमाणु होंगे, 6.022 × 10⁻23। तो गुणा किया तो वो किसमें एनर्जी कन्वर्ट हो गई, मोल। अब 300 नैनोमीटर वाले में 3.99 × 10⁵ जूल प्रति मोल जितनी एनर्जी है। अब उसमें से कितने निकल गए, 1.68 × 10⁵ निकल गए। तो निकलने के बाद बचे कितने, 2.31 × 10⁵ बचा। अब ये जो बचा उसमें हमें क्या निकालना है, कम से कम एनर्जी। कम से कम यानी कि एक परमाणु, कम से कम का मतलब क्या होगा, एक परमाणु। देखो उन्होंने क्या लिखा है, जो कम से कम कितनी ऊर्जा आवश्यक होगी, एक परमाणु ऐसा बताया नहीं, यानी ये समझना पड़ेगा। तो कम से कम एनर्जी यानी एक फोटोन की एनर्जी के लिए जो प्रति मोल था उसकी जगह पे वापस एक परमाणु में लाने के लिए मैंने वापस 6.0 × 10⁻23 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। यानी मोल इनवर्स कर देंगे, यानी एक जो फोटोन की जो ऊर्जा है वो एक फोटोन की कितनी होगी, 3.84 × 10⁻19। अब आपको क्या पूछा है, जो तरंग दैर्घ्य क्या होगी, तो वही इक्वेशन λ HCF। अब यहाँ पे E की वैल्यू आपको यही वाली रखनी है, कोई दूसरी E की वैल्यू रखनी नहीं, क्योंकि हमें आगे कम से कम एनर्जी के आधार से ही तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना था। तो मैंने E की वैल्यू यहाँ पे 3.84 वाली रखी और उसके आधार से मैंने क्या निकाल दिया, तरंग दैर्घ्य। सवाल बहुत ही बड़ा है, आपको 2 बार वीडियो देखना पड़ेगा, कठिन सवाल है, लेकिन आप अगर एक बार उसका जो सवाल समझ जाओगे तो बहुत ही आसान है। बिल्कुल भी यहाँ पे पैनिक या उस तरह से होने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले एनर्जी निकालनी है, एनर्जी को मोल में कन्वर्ट करते हैं, क्यों मोल में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ मोल के आधार से दी है इसलिए। फिर जो एनर्जी मोल के आधार से है उसमें से जितने निकले उसके निकाल दिए, निकलने के बाद उसको वापस एक परमाणु में कन्वर्ट करते हैं, एक परमाणु में कन्वर्ट करने के बाद उसकी तरंग दैर्घ्य
ही है। ये सिंपल सी बात है। दोबारा बोलता हूँ, पहले एनर्जी निकाली, उस एनर्जी को मोल में कन्वर्ट कर दिया। जब मोल में हम कन्वर्ट करते हैं तब जितनी एनर्जी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसको निकाल दिया, फिर जो बचा उसको वापस एक फोटोन की एनर्जी में ले आते हैं और उसकी फिर क्या निकालते हैं, तरंग में निकालते हैं। सिंपल सी बात है। इस तरह से याद रखोगे तो बहुत आसानी से ये जो सवाल है आपको याद रह जाएगा। आशा रखता हूँ ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ जाएगा। इसको 2 से 3 बार देखो, 2 से 3 बार लिखो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद।